नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में खनिज से संबंधित जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक आए हुए आरपीएससी एग्जाम में प्रश्न देखेंगे। कॉलम 1 व कॉलम 2 का मिलान कीजिए। कॉलम 1 में खनिज और कॉलम 2 में खनन क्षेत्र दे रखा है। तांबा, सीसा और जस्ता, मैग्नीज, लोहा अयस्क। खनन क्षेत्र रायसल, कालाखुंटा, कोल्हन, राजपुर, दरीबा। तो साथियों, सही उत्तर क्या होगा? तांबा, कोल्हन। A3। सीसा और जस्ता राजपुर, दरीबा, B4। मैग्नीज, कालाखुंटा, C2। लोहा अयस्क रायसल, 1। तो ऑप्शन 1 राइट होगा। कोल्हन या कोल्लीहन कहाँ पर है? झुंझुनू में। राजपुर दरीबा कहाँ पर है? राजसमंद में। कालाखुंटा कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। रायसल या रायसेला कहाँ पर है? दौसा में। निम्न में कौन सा राजस्थान खनिज नीति 2024 का लक्ष्य नहीं है? मौजूदा 0.68% खनिज रियायत क्षेत्र को 2029-30 तक 2% तक विस्तारित करना, 2047 तक खनिजों के खनन की संख्या को 70 तक विस्तारित करना, खनिज क्षेत्र का राज्य जीएसडीपी में योगदान 29-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% करना, 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों एवं 2046-47 तक 1 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। अनुत्तरित प्रश्न। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, क्योंकि राजस्थान खनिज नीति 2024 का लक्ष्य मौजूदा 0.68% खनिज रियायत क्षेत्र को 2029-30 तक 2% तक विस्तारित करना नहीं है। 2029-30 तक 1% और 2046-47 तक 2% विस्तारित करना है, जबकि 2047 तक खनिजों के खनन की संख्या 70 तक विस्तारित करना है। राज्य जीएसडीपी में योगदान 2029-30 तक 5% और 46-47 तक 8% करना है। 29-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को और 46-47 तक 1 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है। साथियों, राजस्थान खनिज नीति 2024 कब जारी की गई? 4 दिसंबर 2024 को। साथियों, इस रिपोर्ट में एक चीज दी गई है जो जनरल परीक्षा में पूछी गई थी। केओलिन, यानी केओलिन किसका नाम है? तो साथियों, सही उत्तर था उसका चाइना क्ले। आप 8 नंबर में देख सकते हैं, चाइना क्ले डिमांड ड्राइवर्स केओलिन इन पेंट्स। सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। खनिज व खनन क्षेत्र लोहा अयस्क, सीसा जस्ता, मैग्नीज, तांबा। जावर खनन क्षेत्र मंदान, नाथरा कपाल, तिम्मा मोरी। लोहा अयस्क नाथरा कीपाल, A3। सीसा जस्ता जावर खनन क्षेत्र B1। मैग्नीज तिम्मा मोरी, तांबा मंदान। लोहा अयस्क क्षेत्र नाथरा कपाल कहाँ पर है? सलम्बुर जिले में। सीसा जस्ता खनन क्षेत्र जावर कहाँ पर है? उदयपुर में। मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र तिम्मा मोरी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। तांबा उत्पादक क्षेत्र मंदान कहाँ पर है? मानधन या मंदान झुंझुनू में स्थित है। ऑप्शन 2 सही होगा। कांसला नरडिया क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से अयस्क की बहुलता है? तो सही उत्तर होगा मैग्नीज। कांसला नरडिया क्षेत्र में मैग्नीज पाया जाता है। कांसला नरडिया क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। याद रखना, बांसवाड़ा प्रमुख मैग्नीज उत्पादक जिला है। निम्नलिखित खनिज व खनन क्षेत्र युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? लोहा अयस्क नाथ की नेरी। गलत है, क्योंकि नाथ की नेरी पर या नाथ की नेरी पर क्या पाया जाता है? अभ्रक। नाथ की नेरी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। सीसा और जस्ता अगुचा, गुलाबपुरा। सही है, अगुचा और गुलाबपुरा कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। तांबा खोदरीबा अलवर। सही है। मैग्नीज कालाखूंट बांसवाड़ा। सही है। प्रश्न में गलत युग्म पूछ रखा है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1। खनन क्षेत्र व खनिज सुमेलित कीजिए।
अकवाली और सतकुई, रामपुर अगुचा, जगपुरा भूकिया, मांडो की पाल, सबला लोहरिया। फ्लोराइट, सोना, लाइमस्टोन, तांबा, सीसा जस्ता। अकवाली और सतकुई किससे संबंधित हैं? तांबे से। अकवाली और सतकुई कहाँ पर हैं? झुंझुनू जिले में। रामपुर अगुचा का संबंध किससे है? सीसा जस्ता से। रामपुर अगुचा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। जगपुरा भूकिया किससे संबंधित है? सोने से संबंधित है। तो जगपुरा भूकिया कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। मांडो की पाल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। किससे संबंधित है? फ्लोराइट से। सबला लोहारिया किससे संबंधित है? लाइमस्टोन से। सबला लोहारिया कहाँ पर है? डूंगरपुर में। जयपुर जिले की बंजारी तथा लक्ष्मी खनन क्षेत्र या खाने किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 अभ्रक से। राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ पर स्थित हैं? तो साथियों राजस्थान में लिग्नाइट भंडार पलाना, कपूरड़ी, मेड़ता रोड पर स्थित हैं। तो ऑप्शन 1 राइट होगा। पलाना कहाँ पर है? बीकानेर में। कपूरड़ी कहाँ पर है? बाड़मेर में। मेड़ता रोड कहाँ पर है? नागौर में। सानू किससे संबंधित है? सानू चूना पत्थर से संबंधित है और कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। अगुचा यानी रामपुर अगुचा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और किससे संबंधित है? सीसा जस्ता से। सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। खनिज व खनन क्षेत्र: रोक, फॉस्फेट, एस्बेस्टोस, अभ्रक, जिप्सम, जामसर, नाथ की नेरी, अड्डुका, अदवानी, खेरवाड़ा। तो सही उत्तर क्या होगा? रोक, फॉस्फेट, अड्डुका, अदवानी से संबंधित है। अड्डुका अदवानी कहाँ पर है? अलवर में। एस्बेस्टोस किससे संबंधित है? एस्बेस्टोस खेरवाड़ा से संबंधित है। खेरवाड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में। अभ्रक किससे संबंधित है? नाथ की नेरी से संबंधित है। और कहाँ पर है नाथ की नेरी? भीलवाड़ा में। जिप्सम जामसर बीकानेर से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3। खनिज व क्षेत्र को मिलाइए। पन्ना, फ्लोराइड, लिग्नाइट, रॉक फॉस्फेट, मांडो की पाल, काला गुमान, जामर कोटड़ा, कपूरड़ी, जालिपा। पन्ना कहाँ पर होता है? काला गुमान में। और काला गुमान कहाँ पर है? राजसमंद में। फ्लोराइड कहाँ पर होता है? मांडो की पाल पर। और मांडो की पाल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। लिग्नाइट कहाँ पर होता है? कपूरड़ी जालिपा में। कपूरड़ी जालिपा कहाँ पर है? बाड़मेर में। रॉक फॉस्फेट कहाँ पर होता है? जामर कोटड़ा। और जामर कोटड़ा कहाँ पर है? उदयपुर में। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। बिरमानिया और फतेहगढ़ क्षेत्र किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? तो बिरमानिया और फतेहगढ़ रॉक फॉस्फेट के हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। और कहाँ पर हैं बिरमानिया और फतेहगढ़? जैसलमेर में। निम्नलिखित में से कौन सी मालानी आग्नेय गतिविधियों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 2 बेडच ग्रेनाइट मालानी आग्नेय गतिविधियों से संबंधित नहीं है। जालोर ग्रेनाइट, सांकड़ा डाइक, जोधपुर लावा प्रवाह या रायोलाइट मालानी आग्नेय गतिविधियों से संबंधित है। निम्न में से किसे नीला एस्बेस्टोस कहा जाता है? तो क्रोसिडोलाइट को नीला एस्बोटेस कहा जाता है। ऑप्शन 2 राइट होगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा लोहा एसक का खनन क्षेत्र नहीं है? पुरबनेड़ा, नीमला क्षेत्र, डाबला क्षेत्र, थुरहुंडुर क्षेत्र। तो साथियों नीमला क्षेत्र कहाँ पर है? नीमला रायसोला कहाँ पर है? दौसा में। लोहा क्षेत्र है डाबला सिंगाना। कहाँ पर है डाबला सिंगाना? झुंझुनू में। लोहा क्षेत्र है सही है थूरहुंडेर। कहाँ पर है? उदयपुर में। लोहा उत्पादक क्षेत्र है पुरबनेड़ा। लोहा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन 1 राइट होगा। पुरबनेड़ा सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है और कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र मुल्तानी मिट्टी का नहीं है? तो कपूरड़ी, पलाना, केसरदेसर ये सभी मुल्तानी मिट्टी के क्षेत्र हैं। कपूरड़ी
बाड़मेर में, पलाना बीकानेर में, केसरदेसर बीकानेर में और मोक्कासर ये मुल्तानी मिट्टी का क्षेत्र नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। निम्न में से कौन सा बेसिन एक पेंट्रोफिलेर्स बेसिन उत्पादक क्षेत्र नहीं है? जोधपुर बेसिन, विंध्यन बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन। तो साथियों, राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिन हैं, लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में 14 जिलों में फैले हुए। 4 कौन से हैं? जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्यन बेसिन। जोधपुर बेसिन नहीं है, तो ऑप्शन 1 राइट होगा। राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 उदयपुर में। निम्नलिखित में से किस खनिज को बोरोन का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है? तो साथियों, टूरमेलिन को बोरोन का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। ऑप्शन 3 राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1:1 प्रकार की मृत्तिका खनिज का उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 केओलिनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बांसवाड़ा जिले के लीलवानी एवं नराड़िया क्षेत्र में पाया जाता है? तो साथियों, बांसवाड़ा के लीलवानी एवं नराड़िया में मैग्नीज पाया जाता है। ऑप्शन 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? तो साथियों, देवपुरा घिया तो साथियों, घिया पत्थर देवपुरा उदयपुर में पाया जाता है। दागोटा झरना में भी पाया जाता है। गेवरिया चांदपुर में भी पाया जाता है। बालूपुरा में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन 2 राइट होगा। दागोटा झरना कहाँ पर है? डूंगरपुर में, जबकि गेवरिया चांदपुर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और देवपुरा और ऋषभदेव कहाँ पर हैं? उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? गोटारू, चिन्नेवाला, मनियारी टिब्बा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार के क्षेत्र हैं। जोगसरिया नहीं है। ऑप्शन 2 राइट होगा। जोगसरिया बाड़मेर सांचौर बेसिन में पेट्रोलियम क्षेत्र है। राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित हैं? तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 अर्जुनपुरा और पिंपरदा। अर्जुनपुरा कहाँ पर है? अजमेर में। और पिंपरदा कहाँ पर है? डूंगरपुर में। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित हैं। तो साथियों, कपूरड़ी, मेड़ता और कसनऊ में राजस्थान के लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उपस्थित हैं। तो ऑप्शन 3 राइट होगा। कपूरड़ी कहाँ पर है? बाड़मेर में। मेड़ता कहाँ पर है? नागौर में। कसनऊ कहाँ पर है? नागौर में। साथियों, पलाना में भी क्या पाया जाता है? लिग्नाइट पाया जाता है। और पलाना कहाँ पर है? बीकानेर में। रामपुर अगुचा किससे संबंधित है? सीसा जस्ता से संबंधित है। भीलवाड़ा का प्रमुख सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। जगपुरा बूकिया किससे संबंधित है? जगपुरा बूकिया सोने से संबंधित है। और कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। तो इसमें ऑप्शन 3 राइट होगा। राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। वर्ष 2046 से 39 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 29-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है। तो साथियों, पहला कथन सही है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% करना है। एकदम सही है। खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करना है। सी भी सही है, तो ऑप्शन 4 सही होगा, ए, बी और सी। गढ़, कोटरी और मंगरोप खनन क्षेत्र किससे संबंधित हैं? तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 फायर क्ले से। ये कोटड़ी कहाँ पर है? कोटड़ी भीलवाड़ा में है। तो साथियों, ये भीलवाड़ा के मिट्टी या क्ले के खनन क्षेत्र हैं। तो साथियों, जनवरी से जुलाई 2025 तक एग्जाम में
इतने ही प्रश्न आए थे। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।